रहीम। ये हमारे साथ जो यहाँ पे आज हाज़िर हैं वो हैं मलिक अशरफ साहब, पीएफ राब्ता एडमिनिस्ट्रेशन। इनसे आज पूछते हैं कि ये आज अदालत में कागज़ नामजदगी जो है उसमें जो लियाकत अली ख़ान साहब हैं हाज़िर हुए हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या इलेक्शन होंगे भी या सिर्फ कागज़ नामजदगी जो है उसकी जांच पड़ताल या जमा होते रहेंगे। इलेक्शन का क्या जो है वो होंगे भी वक्त पर के, जो अदालत ने जो टाइम दिया हुआ है कोर्ट ने उसके मुताबिक होंगे भी कि नहीं होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जहाँ तक रहा इलेक्शन का तल्लक, तो इलेक्शन मौजूदा हालात में हमारी नज़र में होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन पे इस वक्त हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, हम लोग अपने किसी स्टेज पर भी, किसी जगह पर भी, किसी हाल में भी कोई भी पार्टी है वो स्टैंड नहीं कर सकती है, क्योंकि महंगाई का दौर है। हर आदमी नफ्सो नफ्सी के आलम में मुब्तला है, हर आदमी की परेशानी के आलम में मुब्तला है। तो इस पोजीशन पे अवाम अपनी पड़ी हुई है, अवाम को कि क्या हालात बने हुए हैं। तो इधर इलेक्शनों का जो शेड्यूल जारी हुआ है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो अच्छी बात है। ये नहीं कि हम इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हालात के तकाजे को मद्देनज़र रखते हुए ये बात कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मलिक साहब के देखिए, मंशूर तो हर पार्टी का बहुत ज़बरदस्त होता है जी इलेक्शन से पहले। जी जी हर पार्टी लोगों के सहूलत के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार होती है, जी लेकिन वोट मिलने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं और आवाम उसी तरह ही बेहाल हो जाती है और बिल्कुल जैसे कहते हैं मफलूज होकर रह जाती है और अपने हकूक़ के लिए वो लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन वो जो हकूक़ पहले वो मांग रही होती है, वोटों से पहले वादे हुए होते हैं, वो पूरे नहीं होते। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि पार्टियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपसे मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि पिछले एतवार को देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पर हम लोग क्यों खड़े हैं, इसकी वजह क्या है। हमने जब भी देखा है, जब भी सोचा है, जब भी ये इनके नज़र आया हमें, तो मजदूर काज के लिए जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं, या मजदूरों के लिए जो सोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, मेरे ख्याल कहता है कि मैं हक में जानब हूँ कि किसी पार्टी की भी नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे, मुल्क के लिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ी जो चीज़ है, पाकिस्तान को आइन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आइन दिया है। आइन के बाद एटमी टेक्नोलॉजी भुट्टो साहब लेकर आए हैं। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी गाजी पर था। इसी तरीके से मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मजदूरों की जमात है। हम तो पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि पीपल्स पार्टी ने ट्रेड यूनियन को बहाल किया, पीपल्स पार्टी ने तंजीमों को बहाल किया, और मजदूरों के हकूक़ के लिए मजदूरों ने जब भी आवाज़ उठाई तो पीपल्स पार्टी ने उसी वक्त मजदूरों के हकूक़ के लिए जो भी हो सका उन्होंने किया। आज तक आप जितना भी दौर गुजरा है, देखिए जितनी तनख्वाहें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़ाई हैं मजदूरों के लिए या किसानों के लिए जो रिलीफ दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आज तक किसी ने नहीं दिया। हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे कि इन्होंने जब भी आवाज़ उठाई है तो मजदूर के लिए, जब भी ये खड़े हुए हैं मजदूर के साथ। यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिस वक्त POF वाह में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर बरमला तौर पर कहा था कि POF के मजदूरों, तुम्हारा और इंतज़ामिया के बामायन अगर किसी जगह पर कोई मसले मसाइल की सूरत में कोई इख्तलाफ पैदा हुआ, तो मैं, अगर आप लोग गलत भी हुए तो मेरा पलड़ा आपके साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो मजदूरों ने तो यही देखना है कि हमें किस हुकूमत में रिलीफ मिला है। मजदूरों ने तो यही देखना है किस हुकूमत ने हमारा साथ दिया है, मजदूरों का नाम लिया है और मजदूरों के हकूक़ के लिए जदोजहद की है। हम तो इसलिए पीपल्स अपना POF वर्कमैन एसोसिएशन आज भी
जिस वक्त ये बैन हो गई थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस तंजीम को दोबारा बहाल किया, उसी पोजीशन में बहाल किया। इसी तरीके से मुख्तलिफ अदारों में जो भी ट्रेड यूनियन है या एसोसिएशनें हैं या तंजीमें हैं, उन सब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रिलीफ दिया है आज तक किसी जमात ने नहीं।